कथा को। कर्मा मैया जो थी वो मूलतः कहना चाहिए कि वो तेली समाज से थी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में उनका जन्म हुआ था। राम साहू उनके पिताजी थे। कहते हैं बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में श्री कृष्ण की भक्त थी। वो श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उनकी भक्ति बहुत ज़्यादा गहन हुआ करती थी। कहते हैं वो भी मीराबाई की तरह आंख बंद करके बैठ जाती थी और बहुत गहराई से भजन करते रहती थी। उनके आजू बाजू में जितने लोग रहते थे उनके भजन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इस तरह से उसके बाद में कर्मा मैया सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति करती हैं और उनकी कृष्ण भक्ति की चर्चा चारों तरफ फैलने लगती है। लेकिन होता वही जो समाज का रिवाज है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे उन्नति, किसी दूसरे की उन्नति बर्दाश्त नहीं होती। तो कुछ लोगों ने कर्मा मैया से ईर्ष्या के कारण राजा नरवर के राजा से ये बोला कि आपका जो हाथी, राजकीय हाथी है जो बीमार है, अगर वो तेल के कुएं में नहाता है तो वो अपनी जो असाध्य रोग है उससे ठीक हो जाएगा। ये सुनकर राजा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा कुआं खुदवाया और ग्राम के, राज्य के सारे तेलकारों से बोला कि अपने घर का पूरा तेल या रोज तुम इसमें तेल जितना अपने कोल्हू से निकालते हो लाकर इसमें डालो और पूरे कुएं को भर दो। लगभग 1 महीना बीत गया। पूरे ग्राम के पूरे तेलकार रोज उसमें तेल ला लाकर डाल रहे, लेकिन वो कुआं भर नहीं रहे। जब ये बात कर्मा मैया को पता चलती है कि मेरे कारण पूरे राज्य को परेशान होना पड़ रहा है, तो वो आकर श्री कृष्णा के सामने बहुत रोती हैं कि हे कृष्णा, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो भक्ति करती हूँ तेरी और मेरी भक्ति के कारण दूसरों के जीवन में इतनी तकलीफ आ रही। मेरे पति भी बहुत ज़्यादा परेशान होने, अपने घर का पूरा तेल कुएं में डाल दिया, लेकिन अभी भी राजा कह रहा है कि तेल ला कर डालूँ। तो श्री कृष्णा कहते हैं अपनी भक्त की इस करुण रुदन को देख नहीं पाए, संभाल नहीं पाए और उन्होंने स्वयं बाल रूप में कर्मा मैया को दर्शन दिए और बोले कि एक काम करो, अपने पति से जाकर कहना कि वो राजा से कह दे कि वो तुम्हारे घर के कोल्हू से लेकर राजा के कुआं तक पक्की नाली बनवा दे। तो कर्मा मैया ने ऐसे ही कहा और राजा ने वो पक्की नाली बनवा दी। और राजा ने सिर्फ एक रात उसी रात को जब वो पक्की नाली बनी, उसी रात को रात भर कोल्हू चलवाया। और कहते हैं जो कुआं 1 महीने से लगातार तेल डालने के कारण भर नहीं पा रहा था, वो एक ही रात में पूरी तरह से भर जाता है। अब ये बात जैसी चमत्कार हुआ, तो ये इस चमत्कार के कारण चारों तरफ कर्मा मैया के चमत्कार का बोलबाला हो गया। सभी तरफ ये बात फैल गई कि हाँ, कर्मा मैया बहुत बड़ी भक्त हैं। लेकिन इस घटना के 1 दिन के बाद ही कुछ घटनाक्रम घटता है और उनके पति जो है वो मरणासन में हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर से मैया बहुत शोकग्रस्त हो जाती हैं, फिर कृष्ण जी के पास जाती हैं और जैसा भक्त लोग करते हैं अपने ईश्वर से ही सारी बातों को बांटते हैं, दुख को बांटते हैं। वो आकर अपने कृष्ण कन्हैया से बोलती हैं कि हे कान्हा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्यों मेरे पति को अपने पास बुला लिया? अब मुझे भी नहीं जीना, मैं भी मरना चाहती हूँ। तो इतना करुण रुदन सुनकर श्री कृष्णा ने आकाशवाणी करी कि आकाशवाणी करी और उनको समझाया कि कर्मा हर व्यक्ति को आना और जाना तो लगा ही हुआ है, हर व्यक्ति को एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे पति की भी आज मृत्यु हो गई, एक समय के बाद में सभी की मृत्यु होती है, तो इसलिए इस तरह से रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये बात समझने के बाद में मैया कहती हैं, कर्मा मैया बोलती हैं कि ठीक है, सबको जाने ही ना, तो मैं भी जाती हूँ। मेरा पत्नी का धर्म है कि मुझे अपने पति के साथ में सती हो जाना चाहिए, तो मैं अपने धर्म का पालन करती हूँ। आपने अपने धर्म का पालन किया, मेरे पति ने मेरे अपने धर्म का पालन किया। फिर कृष्ण जी उनको समझाते कि नहीं, तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हारे पेट में एक जीव है और उसके साथ में सती होना गलत होगा, ये जीव हत्या होगी, तो इसलिए तुम अभी सती भी नहीं हो सकती। अभी एक काम करो, अभी अपने पति का अंतिम संस्कार करो, कुछ समय घर में रहो, बच्चे को जन्म दो और कुछ समय के पश्चात तुम मुझसे जगन्नाथपुरी में आकर मिलना, मैं वहाँ तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। ऐसी वो उनको आकाशवाणी करते हैं, समझाते हैं। प्रभु चले जाते हैं। कर्मा मैया अपने पति का अंतिम संस्कार करती हैं और 1 महीने के बाद में उनके यहाँ पर एक बालक का जन्म होता है। उसके बाद में 3 महीने कट जाते हैं, लेकिन अभी भी कर्मा मैया जो है बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, दुखी हैं। ईश्वर स्मरण तो वो कर रही हैं, लेकिन अभी भी उनके पति के जाने का दुख को वो भुला नहीं पाई हैं। तो 3 महीने के बाद में उनसे सहा नहीं जाता और वो रात में अपने परिवार वालों को बताए बिना घर से निकल जाती हैं। कहाँ के लिए? जगन्नाथपुरी के लिए, कि कान्हा ने मुझे जगन्नाथपुरी में बुलाया था, अब मैं और नहीं रुक सकती, मैं जगन्नाथपुरी जाऊँगी।
वो रात में चलती जाती हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, बस हाँ थोड़ी सी खिचड़ी उन्होंने अपने पोटली में बांध कर रखी हुई थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ दूंगी तो कान्हा को दूंगी, ये सोचकर उन्होंने लाई हुई थी। बहुत समय कट जाता है, चलते चलते थक जाती हैं, भूख से बहुत ज़्यादा तड़पने लगती हैं। तो जब उनसे भूख नहीं सही जाती है तो वो एक पेड़ के नीचे लेट जाती हैं और लेटे लेटे सोचती हैं कि यार जगन्नाथपुरी कितनी दूर है, किस दिशा में, कहाँ है, मुझे पता भी नहीं है, मैं कब से चल रही हूँ, कब पहुँचूँगी भी कि नहीं पहुँचूँगी, कि पहले ही मेरे साथ कुछ हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। ऐसे सोचते सोचते उनकी आँख लग जाती है और वो सो जाती हैं। सोने के बाद में जब उनकी नींद लग जाती है तो सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो वो देखती हैं कि मैं जहाँ सोई थी वहाँ तो मैं उठी नहीं, आजू बाजू देखती हैं ढेर सारे लोग, ये कहाँ पहुँच गई मैं। तो वो उठ के चलती हैं और आजू बाजू वाले लोगों से पूछती हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सा गांव है। तो लोग बताते हैं कि ये जगन्नाथपुरी है। जैसे ही वो ये सुनती हैं तो मैया को समझते देर नहीं लगती कि ये श्री कृष्ण की माया है। श्री कृष्ण ने अपने भक्त की इस तकलीफ को देखकर उसकी सहायता के लिए मुझे रातों रात जगन्नाथपुरी की इतनी दूर जहाँ मैं थी वहाँ से रातों रात बिना चले मुझे जगन्नाथपुरी पहुँचा दी है। इसके बाद कर्मा मैया से रहा नहीं जाता, वो सीधे दौड़ते भागते मंदिर की ओर पहुँचती हैं, सीढ़ियों के नीचे खड़ी होकर हाथ जोड़ती हैं और मंदिर के अंदर जाने वाली रहती हैं कि द्वारपाल उनको रोक लेता है। द्वारपाल बोलता है कि अरे तुम कौन हो, फटे चिरे कपड़े पहनकर यहाँ चली आ गई हो, तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। इतने में वहाँ का जो स्थानीय राजा था वो मंदिर में जाने लगता है और उसके अंदर जाने के लिए रास्ता साफ की जाती है। लेकिन कर्मा मैया कहती हैं कि मंदिर तो सभी के लिए एक है, राजा हो या चाहे रंक हो, ईश्वर तो सबके लिए एक है, मुझे भी अंदर जाना है, प्रभु के दर्शन करना है। तभी सामने कहती एक मोटा ब्राह्मण था, उसने इस बात को सुनी और गुस्से में कर्मा मैया को धक्का दे दिया। जैसे ही उसने धक्का दिया तो कर्मा मैया सीढ़ियों से जाकर टकराती है और उनके सिर में चोट लग जाती है, वो सिर से खून बहने लगता है। इसके बाद मैया उठती हैं, रोती बिलखती हुई समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाती हैं और बहुत रोती हैं कि कान्हा ये क्या हो रहा है, मुझे तुम्हारे दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। तब कहते हैं श्री कृष्ण ने आकाशवाणी करी कि अरे पगली क्यों रोती है, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ मंदिर में विराजमान हूँ, मैं तो चहु दिशाओं में चारों ओर हूँ, जहाँ तुम मुझे देखोगी मैं वहीं पर स्थापित हूँ, क्यों परेशान होती हो, चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे पास मिलने आता हूँ। कुछ देर के बाद कहते हैं कि जब कर्मा मैया रोते रोते आंख बंद करके रोती रहती है और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। जब उनको आंख खुलती है वो देखती हैं कि उनकी आंखों के सामने जगन्नाथपुरी की मूर्ति स्थापित है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, अचंभित तो होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और भगवान के चरणों से लिपटकर बहुत ज़्यादा रोती हैं। इतने में ही मंदिर में बहुत हाहाकार मच जाता है कि अरे मूर्ति कहाँ गई, जगन्नाथ की जो मूर्ति थी वो मंदिर से गायब है। चारों तरफ हवा फैल जाती है। तब किसी ने मंदिर में जाके बताया कि अरे वो मूर्ति तो समुद्र में पहुंच गई, समुद्र में एक स्त्री है, उसके पास मूर्ति है, वो मूर्ति से लिपटी हुई है। तो पंडित आकर फिर से वही करते हैं कि वो कर्मा मैया को उठाकर धक्का देने की कोशिश करते हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि कोई मेरी बेटी कर्मा को छुएगा नहीं, ये मेरी बेटी है, ये मुझे खिचड़ी का भोग लगाती है, उसको कोई स्पर्श नहीं करेगा। तब कर्मा मैया ने बहुत प्यार से भगवान का स्मरण किया, उनके चरण बंदन किए और जो उन्होंने अपनी पोटली में बांधकर लाई थी खिचड़ी को, उस खिचड़ी को श्री कृष्णा को खिलाई और खिलाने के बाद में कृष्णा के पैरों में लेटे लेटे रोते रोते वहीं से वैकुंठ सिधार गए। कहते वहीं उनका देहांत हो जाता है, वो वहीं से वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। कहते हैं उसके बाद से ही जगन्नाथपुरी में सबसे पहले श्री कृष्णा को खिचड़ी का भोग लगता है, उसके बाद दूसरे भोग लगते हैं। इसलिए बोला जाता है ना कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तो मित्रों ऐसे ढेर सारे संत हमारे देश में इतिहास में हुए हैं जिनके बारे में हम लोग भूल चुके हैं, जो कि बहुत सही बात नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों की शिक्षा जो भी थी जैसी भी थी, लेकिन ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भी अपने समाज के, अपने धर्म के बारे में स्वयं से अध्ययन करें, उनके बारे में जानें, तभी हम वैसे बन पाएंगे। क्योंकि हमारा शास्त्र बोलता है कि जैसा आप अध्ययन करेंगे, जो देखेंगे सुनेंगे, वैसे आपके विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे आप कार्य करेंगे, जैसे आपके कार्य होंगे वैसा आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका वैसा भाग्य होगा। यदि आप चाहते हैं आपका भाग्य बदले, आप चाहते हैं कि आप ईश्वर से मिलें, आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, तो आप सभी को भी ऐसे संतों के बारे में अध्ययन करते रहना चाहिए, समाज को ऐसे संतों के बारे में बताते रहना चाहिए,
और मेरा ये पोस्ट जो आज मैं काम कर रहा हूँ, आप सभी को कर्मा भैया के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे और संतों के बारे में बता रहा हूँ, ये पोस्ट आपके काम का है कि नहीं, आपके लिए लाभप्रद है कि नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा ये काम आपको कैसा लगता है। और इसी के साथ में आप सभी को कर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। नमस्कार।